पहले पहले ही तुमको आकर के समझाते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप। जैसे तुम बात करते हो वैसे मैं भी बात करता हूं। तुम पार्ट बजाते हो, बजाते आए हो, अच्छा भी तो बुरा भी। और मेरा पार्ट तो सबसे पिछाड़ी का है, अच्छे से अच्छा भी है और फिर बुरे से रौद्र रूप धारण करने वाला रुद्र भगवान भी कहा जाता है। क्यों? सबसे पिछाड़ी का क्यों है? जब तुम बिल्कुल ही पतित बन जाते हो तब मेरा आना होता है। तो ये बात आ करके समझाते हैं ना, कर करके आना होता है तुमको बारिश बनाने के लिए। तो देखो इनको सबको ही कहेंगे, इनको ये इतना मालिक बनाने के वाला कौन है? किनको? एक को या दोनों को? दोनों को। कौन कौन दोनों को? राम और कृष्ण वाली दोनों आत्माओं की बात बताई। एक है विश्व का मालिक और एक है सतयुग का मालिक। इतना बड़ा मालिक बनाने वाला है कौन? कोई है या नहीं है? तो कहेंगे सिवाय ईश्वर के किसका नाम तो लिया नहीं जा सकता। है कोई दुनिया में? है? अरे कोई इसको समझाएगा किसको? किसको समझाएगा? औरों को तो समझाना फिर भी सहज है, इसको समझाना वो तो सबके बस की बात नहीं है। कौन इसको समझाएगा? कोई किसको बताया है? कहेंगे सुप्रीम सोल, वो तो ज्योति बिंदु है, उसको तो मुख ही नहीं, वो कैसे समझाएगा? वो मुकर रथधारी में प्रवेश करता है तब वो एक ही है मनुष्य सृष्टि का बाप, जो ब्रह्मा वाली सोल को भी समझाता है या नहीं समझाता? उस ब्रह्मा की सोल को कोई दूसरा समझा सकेगा? हाँ, वही प्रजापिता ब्रह्मा जिसे कहा जाता है वही समझाता है। तो कहेंगे क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप। कैसे बनाते हैं? बेहद का बाप है तो बेहद का ज्ञान जल का भंडार दे करके बनाते हैं। किसको? ज्ञान सूर्य है ना, तो बेहद का जल किसे में? ज्ञान सूर्य कहें है तो सूर्यवंशी, लेकिन बेहद का जल सागर में होता है ना, तो बेहद का बाप है षष्ठ रूपी रंगमंच पर। तो स्वर्ग का मालिक तो ये है। और बाबा तो बहुत सहज करके अभी पुरुषोत्तम संगम युग में समझाते हैं कि भगवान स्वर्ग स्थापन करते हैं। कौन सा भगवान है? करते हैं, करता है या करता है? वो ऊपर वाला तो अकर्ता है। फिर जब शरीर में प्रवेश करता है तो करता है या नहीं करता है? अरे सर्व संबंधों से सारे पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? बजाता है।
तो स्वर्ग स्थापन करते हैं। नई दुनिया उसको कहा जाता है। किसको? ये नहीं कहा उनको कहा जाता है, उसको कहा जाता है जिस नई दुनिया में बच्चों को अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है। कलाओं में बना हुआ कलाबद्ध सुख है या कलातीत सुख? कलातीत सुख अनुभव होता है नई दुनिया में। उसको सत्व प्रधान दुनिया कहा जाता है। उससे जास्ती सत्व और कोई दुनिया में नहीं होता। पुरानी दुनिया को पुरानी दुनिया ही कहा जाता है। उसको कहेंगे तमो प्रधान दुनिया, और उसको पतित दुनिया कहा जाएगा। ठीक है ना? तो ये पतित दुनिया और पावन दुनिया कोई तो बनाते होंगे ना, कि अपने आप बन जाती है? हाँ, तो बनाने वाले हैं कोई जरूर होंगे ना। और पतित दुनिया बनाने वालों का चरित्र का यादगार चित्र और पावन दुनिया बनाने वाले का यादगार का चित्र, दोनों चित्र तो है ना। क्या चित्र है? रावण का चित्र है अनेक सिरों का, अनेक मत मतांतर से ये दुनिया पुरानी तमो प्रधान बनती है। और राम का, रामलीला खेलते हैं ना यादगार में, तो राम का जो चेहरा मोहरा दिखाते हैं वो एक चेहरा है या अनेक सिर हैं? है? एक सिर है। तो एक सिर से एक मत और अनेक सिरों से अनेक मतें मिलती हैं, उससे फिर होता है नरक। तो बाप आकर के समझाते हैं ये बात, और समझाने के लिए आना पड़े ना। अगर वो बेहद का बाप ना आवे तो तुमको समझावे कौन? देखो, समझाने के लिए इसीलिए क्योंकि ज्ञान का सागर तो वो बाप है ही, है? वो ही कहते हैं, वो ही कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। किसे ने कहा? शिव बाप ने कहा, वो ही बाप कहते हैं। क्यों? मैं नहीं कहता ऐसे क्यों नहीं कहा? मेरे को तो मुख अपना है ही नहीं, तो वो ही अपने मुख से कहते हैं कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, और बीज रूप होने के नाते इस साकार मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। साकार सृष्टि का रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? है? साकार ही होगा। अब क्योंकि मैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूं, क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि चैतन्य है ना, तो उन अनेक प्रकार की मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूं, एक बीज। और वो खुद ही बताते हैं, है? मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तो बाप का परिचय बाप के अलावा कोई दूसरा दे सकेगा? दे ही नहीं सकता। तो वो खुद ही बताते हैं कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, मैं सत्य हूं। सत्य किसको कहा जाता है?
जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल मौजूद रहे, ऑलराउंड पार्टधारी हो, उसे सदा सत्य कहा जाता है। और चैतन्य भी हूं। फिर वो कहते हैं कि मैं बीज होने के कारण मुझे न झाड़ का, चैतन्य हूं ना, तो मुझे षष्ठी के ये जो झाड़ है, कल्प वृक्ष, कल्प किसको कहा जाता है? चतुर्युगी को कल्प कहा जाता है ना। तो देखो, गाया ही जाता है दो चीजें, एक तो ये ड्रामा और दूसरा ये कल्प वृक्ष। ड्रामा कहो, षष्ठी का चक्कर कहो, दोनों की आयु क्या कहेंगे? 5000 वर्ष। तो चक्कर को ड्रामा भी कहे ना बच्चे, षष्ठी का है ना ये ड्रामा। बेहद षष्ठी का ड्रामा है, ये कोई हद का ड्रामा नहीं है। अगर ड्रामा है तो उस ड्रामा को भी कहेंगे, फिरता तो रहता है ना, है कि कभी रुक जाता है? नहीं। बाकी वो 2 घंटा ड्रामा चलता है, हद का ड्रामा। और उनका जो रील होता है ना, जिसको कहते हैं, वो तो बहुत छोटा होता है। और इस बेहद के ड्रामा का रील तो 5000 वर्ष का है। क्या? हाँ। और ये 5000 वर्ष की रील आहिस्ते 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 चलती रहती है। तो बरोबर ये भी जानते हो, जो जो टाइम पास होता जाता है, तो बरोबर ये जो 5000 वर्ष का टाइम है ऑलराउंड ड्रामा में, उसमें फिर कमती होता जाता है। ओम शांति।